पूरे विश्व में आज कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फोरम है। G20 उनमें से ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंटरनेशनल फोरम है जिसकी करंट प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इसलिए इस बार G20 समिट 2023 को इंडिया होस्ट कर रहा है। तो साल 2022 दिसंबर में शुरू हुआ है ये समिट। भारत के कई सिटीज जैसे लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई ऐसे कई सिटीज इसे होस्ट कर चुकी है। पर अभी इस साल जुलाई 7 और 8 को अहमदाबाद में U20 मेयर समिट होस्ट किया गया और इस समिट में दुनिया भर के मेयर्स आए हुए थे। तो क्या है ये U20 समिट, क्या ये G20 समिट से रिलेटेड है? और आज हम G20 और U20 दोनों के बारे में जानेंगे और साथ ही वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के बढ़ते हुए रेपुटेशन के बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो कर दीजिए। इसके कारण हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और जो 3 लोग हम महीने में 60 से ज्यादा वीडियोस बनाते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। इस साल भारत में हो रहा G20 समिट सुर्खियों में है, जहां भारत सरकार समिट के लिए जोरों शोरों से काम कर रही है। साल 2022 दिसंबर से लेकर अब तक ये समिट भारत के कई शहरों में सक्सेसफुली होस्ट की गई है। ये समिट भारत के इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि G20 समिट होस्ट करना एक बहुत ही बड़ी बात है। ये दुनिया का एक इम्पोर्टेंट समिट है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये समिट G20 देशों के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जिसमें कुल 19 देश और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। G20 दुनिया के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का समूह है जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों टाइप के देश शामिल है। G20 कंट्रीज 80% ऑफ वर्ल्ड GDP का हिस्सा बनाते हैं, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का है वो हिस्सा है और पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन और 60% लैंड एरिया G20 के मौजूद मेंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसे साल 1999 में शुरू किया गया था और इसे इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान देखते हुए वर्ल्ड इश्यूज के कारण फॉर्म किया गया था। इस फोरम को G7 के सक्सेस को देखते हुए भी फॉर्म किया गया था। इस समिट में ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड कई इश्यूज को एड्रेस किया गया है जिनमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जैसे मुद्दों पर बात होती है। ये समिट हर साल किसी न किसी G20 देश में आयोजित किया जाता है जहां पे अब तक कुल 17 देशों के द्वारा इसे होस्ट किया जा चुका है और भारत 18th कंट्री है G20 होस्ट करने के लिए। साल 2022 में इंडोनेशिया होस्ट कर रहा था ये समिट, जिसकी क्लोजिंग सेरेमनी में इंडोनेशियन पीएम जोको विडोडो ने हमारे भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की प्रेसिडेंसी हैंडओवर की थी और भारत ने डिसाइड किया कि G20 जो भारत में होस्ट होगा वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े इंपॉर्टेंट शहर के अंदर इसके लिए मीट्स, समिट्स और अलग अलग चीजों को होस्ट किया गया, जहां पर G20 के शेरपास या फॉरेन डेलीगेट्स का स्वागत हर तरीके से किया गया ताकि भारत के इमेज की ब्रांडिंग तो हो ही सकी, लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज जो भारत के अंदर आज है वो हम ग्लोबल लेवल के कोऑर्डिनेशन के साथ में सॉल्व कर सके। इसी साल भारत में आयोजित किए जाने वाले समिट्स के अंतर्गत का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट था जुलाई 7 और जुलाई 8 का U20 मेयोरल समिट, जो था अहमदाबाद में या स्पेसिफिकली कहे तो गांधीनगर में, जिसे मैंने भी अटेंड किया। अब U20 G20 देशों के शहरों का एक समूह है और ये 2018 में पहली बार अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स के अंदर आयोजित किया गया था। फिर 2019 के अंदर टोक्यो में, 2020 के अंदर रियाद में, 2021 में रोम मिलान और पिछले साल 2022 के अंदर जकार्ता में और इस साल भारत में ये होस्ट हुआ अहमदाबाद में। अर्बन 20 या U20 एंगेजमेंट ग्रुप उन एक्शंस को एम्फसाइज करने के लिए बनाया गया था जो सिटी लेवल पर पूरे विश्व के अंदर एक सकारात्मक चेंजेस ला पाए। पिछले साल U20 के दौरान विशेष अर्बन इश्यूज को G20 के सामने लाया गया और उनके उचित लक्ष्य वाले पार्टिसिपेटिंग सिटीज के माध्यम से कई महत्वपूर्ण शहरों के मुद्दे उठाए गए। पिछले साल U20 समिट्स के दौरान स्पष्ट रूप से ये बताया गया था कि शहरों को कितनी जल्दी कार्य करने की आवश्यकता है और हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना, सस्टेनेबल ग्रोथ को ध्यान देना और स्वास्थ्य समुदाय बनाए रहे, इसके लिए सारे अलग अलग चीजों को हैंडल करना, इन चीजों के बारे में बात हुई थी। U20 मेयोरल समिट जकार्ता के दौरान प्रबल और न्यायपूर्ण पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के बारे में हमें बात होती हुई नजर आई और अहमदाबाद करंट 6 साइकिल का U20 चेयर है और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA एज अ टेक्निकल सेक्रेटरीट के रूप में सपोर्ट कर रहा है और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA
एज एन टेक्निकल सेक्रेटरीट के रूप में सपोर्ट कर रहा है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। मेयर्स के बीच में चर्चा के अलावा आने वाले मेयोरल समिट में प्रमुख अट्रैक्शन होगा कि 4 थीमेटिक सेशंस होंगे जो U20 के प्रायोरिटीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दुनिया भर के 20 से अधिक शहरों के मेयर्स और लगभग 25 भारतीय शहरों के मेयर्स इस सम्मेलन में शामिल हुए और अपने शहर में अलग अलग स्तर पर किए गए कार्यों और इनिशिएटिव्स का अनुभव उन्होंने स्टेज पर बताया, मीटिंग्स के दौरान बताया और अलग अलग चीजों पर ध्यान दी और कौन सा शहर कौन सी चीज के अंदर अचीवमेंट दिखा पाया है, उसके बाद में वो शहर किस तरीके से दूसरे शहरों की मदद कर सकता है। ऐसे कई चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया ताकि दुनिया भर के अंदर जो ये मेयर्स है वो अपने शहर के अंदर से जो चीजें दुनिया को दे सकते हैं वो देने पर भी काम करे और जो चीजें दुनिया भर के शहरों से सीख सकते हैं वो सीखे भी। 6 व्हाइट पेपर्स प्रमुख डिग्निटरीज के द्वारा प्रस्तुत किए गए और प्रायोरिटीज को अकॉर्डिंगली आधारित किया गया। U20 को जो 6 प्रायोरिटीज के बेसिस पर इस समय पर रखा गया था वो था एनकरेजिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स, ensuring water security, accelerating climate finance, championing local identity, reinventing framework for urban governance, and lastly planning and catalyzing digital infrastructure। इसी के अंदर से जो accelerating climate finance है इसको एज एन एग्जाम्पल उठाते हैं कि एक्चुअल में ये इन मीटिंग्स के अंदर होता क्या है, किस तरीके से ये देश को फायदा पहुंचाती है। और ये चीज समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मिस्टर उज्जवल गुरदासवानी, जिन्होंने ना सिर्फ इस मीट को अटेंड किया लेकिन साथ ही यहाँ पर मीट के दिन के दौरान काफी हेल्प भी की और चीजों को समझने में काफी मदद की। सो वेलकम उज्जवल टू पावर ट्रेन। हमारे इस वीडियो के अंदर शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले हमारी ऑडियंस आपका एक इंट्रोडक्शन जानना चाहेगी, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए पहले। थैंक यू पावर ट्रेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। मेरा नाम उज्जवल गुरदासवानी है एंड मैं एक पॉलिसी थिंक टैंक के साथ पहले एसोसिएटेड था, उसका नाम मुंबई फर्स्ट है। मुंबई फर्स्ट में हम पॉलिसी एडवोकेसीज करते थे टू मेक मुंबई अ बेटर प्लेस टू लिव, वर्क एंड इन्वेस्ट। हम लार्जली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र BMC के साथ कोऑर्डिनेट करते थे और काम करते थे। हमारा मेन फोकस क्लाइमेट एक्शन था एंड उसके ऊपर हमारा काफ़ी काम रहा। ग्रेट ग्रेट लिसनिंग टू यू। तो हमारे ऑडियंस को जरा बताइए कि जो एक्सलरेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस इस टॉपिक के ऊपर सेशंस हुए थे U20 समिट के दौरान, ये डिस्कस करना जरूरी क्यों है, क्यों ऐसी नीड आती है सामने कि इस चीज के बारे में लोगों को ज्यादा जानना पड़े और इतने हाई लेवल पे जो लोग हैं वो इस चीज को आकर प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में। सो बिफोर मैं आपको समझाऊं कि एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाई इट इज नाउ गेटिंग लॉट ऑफ पीपल्स अटेंशन एंड व्हाई पीपल आर लार्जली टॉकिंग अबाउट इट। तो मैं राइट नाउ अभी जयपुर में हूँ एंड इट्स कम अंडर नॉर्थ रीजन एंड यू कैन सी कि काफ़ी एरिया नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं। So that is what precisely climate change is. Climate change is known to increase the frequency, intensity, and possibility of extreme weather events, including heavy rains and heat waves, etc. So to know that climate change is now inevitable, we have to focus on to mainstreaming climate finance, which is a dedicated finance you make for climate action. तो हम्म। वहाँ से ये टर्म आता है एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस। एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो फंड्स का फ्लो है वो इंक्रीज करना है एंड दैट हैज टू बी डेडिकेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। So nowadays, cities like Mumbai, recently Ahmedabad, has come out with their own climate action plan, which is to say कि if a certain level of climate change, climate event happens, suppose for instance, if the heat temperature of the day increases exceeded 42 degrees Celsius, so there is a certain sense कि people will have to be guided by the corporation कि ये करना है और ये नहीं करना है। और इवन का पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है उसको कम से कम किया जाए। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान बेसिकली एक एक्शनेबल प्लान है जिसमें मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज पे काम किया जाता है और जिस पे ये बताया जाता है कि अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ इवेंट का अकरेंस क्रॉस हो रहा है तो क्या एक्शनेबल लेने हैं। ग्रेट, थैंक यू इन सो दैट मच। सेंस एक्सेलरेटिंग फाइनेंस इज आल्सो रेफर्ड टू दैट। ओके, सो इट वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल। हमारे ऑडियंस को आई थिंक इससे क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। आप हमें ये बता सकते हैं कि जो U20 का समिट हुआ इस साल अहमदाबाद के अंदर, उसके जो सेशंस थे वहां पर किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया? Okay, so let me just first make you understand what was U20, which is Urban 20, and it हम्म। was something which was not your
वर्किंग ग्रुप और अ फाइनेंशियल ट्रैक इन G20। G20 में जो है वो 3 तरीके के सेगमेंट्स है। वन इज द वर्किंग ग्रुप, one is the finance group, and third, this is a very interesting concept called engagement group. So U20 was an engagement group। U20 का जो फॉर्मेट है वो सिमिलर टू G20 की तरह है। जैसे आपका G20 में शेरपा होते हैं, अमिताभ कांत जो हमारे शेरपा हैं, उसी तरीके से आपका सिटी लेवल शेरपा होते हैं, जो इस केस में प्रवीण चौधरी सर थे। एंड U20 का काम ये था कि इट्स जस्ट इट ब्रिंग्स, इट इज कन्वीन्ड बाय टू कन्वीनर्स, C40 एंड UCLG, एंड दे बोथ ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द U20 सिटीज। तो जितने भी G20 नेशंस हैं उसका जो U20 सिटीज है मेन, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें जो मेयर्स है और या मेयर के इक्विवेलेंट अथॉरिटी है। सो फॉर इन केस ऑफ इंडिया वी डोंट हैव अ वेरी empowered mayor, but we have a very empowered municipal commissioner, so they also participated and they deliberated, and since it was a sixth cycle they had 6 priorities। उनकी प्रायोरिटीज जो है आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और उसमें से जो वन ऑफ द की प्रायोरिटी वाज दिस एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट फाइनेंस। ओके, गॉट इट। सो एक यहाँ पर हमारे ऑडियंस को हमेशा सवाल आता है कि जब इस तरीके की बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और स्पेशली G20 का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमें देखने मिल रहा है इस साल, सो हाउ डज इट एक्चुअली बेनिफिट जब हम ग्राउंड लेवल की एक रियल लाइफ सिनेरियोज में आने वाले चेंजेस के हिसाब से इन चीज़ों को देखते हैं? हाउ डज इट अफेक्ट पीपल जो इन चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? um in terms of effect, I am not a very qualified person to directly comment on that, but as an observer of the conference, of the summit, I can come up and say that, you know, it's a very good platform in an urban space, especially in urban region, to have such engagement, because if you see the constitutional arrangements of the cities in comparison to रूरल एरिया में ग्राम सभा होती है जहाँ कोई भी जो लोकल इशू होता है उसे एड्रेस किया जाता है, बट सिटी एरियाज में ऐसा कोई भी पब्लिक डेलिब्रेशन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग इंगेज कर सके। तो व्हेन यू हैव इवेंट्स लाइक U20, इवेंट्स लाइक ग्लोबल कोस्टल सिटी समिट, यहाँ पे जो क्या होता है कि जो सिटीजनरी है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है पार्टिसिपेट करने का, एंड अपने जो स्टेक, अपने जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो अपने ब्यूरोक्रेसी है, उनसे डायरेक्टली इंगेज करने का और समझने का कि भाई क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होगा। ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ वेरी आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस। फॉर इंस्टेंस कि अगर किसी शहर में बारिश हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ के लोगों को परेशानी हो, वहाँ का बिजनेस भी हॉल्ट हो रहा है। तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं एक सिटीज में, उनको बहुत अच्छा एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म मिलता है थ्रू दीज फोरम्स, एंड देयर इट कैन बी अ वेरी गुड catalytic movement for people to deliberate, to exchange, to network, to invest in different opportunities। ओके, दैट Similarly, one more thing I can say कि any sort of thing to be किसी भी उसके लिए अगर आपको उसका रिजल्ट देखना है, सो फॉर इंस्टेंस मैं चेक कर रहा था जो पिछले साल का कम्युनिक था उसमें जो G20 की प्रायोरिटीज थी कंपेयर टू दिस साल का समिट। पिछले साल जो समिट हुआ था उसमें लार्जर प्रायोरिटीज वाज कोविड रिलेटेड, बट नाउ द प्रायोरिटीज कंप्लीटली शिफ्टेड दिस ईयर टू क्लाइमेट एक्शन। तो ये भी एक चीज है कि जो प्रायोरिटीज होती है उसको लास्ट U20 के कम्युनिक से कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कितना इम्प्लीमेंटेशन हो। हम्म। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरीके के समिट्स के दौरान जो डिस्कशंस होते हैं, जो टॉपिक बाहर आके फोकस में आते हैं, कहीं ना कहीं पर जो गवर्नमेंटल एक्शन है, ब्यूरोक्रेटिक एक्शन है, वो ऐसे चीज़ों पे उसके बाद में जो है शिफ्ट होना शुरू होता है, और आगे की जो पॉलिसी प्लानिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, वो कहीं ना कहीं पर ऐसे समिट्स के कारण एक डायरेक्शन पे लगना शुरू होती है, एक ट्रैक पे लगना शुरू होती है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो अब तक उन्होंने काम किया है उसको प्रेजेंटेबली हम्म। बता सके और अपनी सिटीजन्स को। तो फॉर इंस्टेंस हम जब U20 में थे वहाँ पे अहमदाबाद क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है वो जी। अभी रिलीज किया है। तो इट ऑल्सो मोटिवेट्स गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन सच forums where they can present कि yes we are doing this thing, we are doing that। So it could be a very good ideal platform for people to take a note of what government is doing, जी। and when they present those things they can keep monitoring उसके बाद कि 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, क्या अहमदाबाद का क्लाइमेट एक्शन प्लान अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है या हम्म। कुछ भी ऐसा, वो एक मॉनिटर कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ओके, ओके, दैट गिव्स अ मच क्लियर आइडिया। सो फाइनली आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट्स योर ओपिनियन, यू बीइंग इन दिस, वी कुड से अराउंड दीस थिंग्स फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ,
तो अकॉर्डिंगली ये जब ऐसे समिट्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे आपके माइंड के अंदर किस तरीके के ओपिनियंस डेवलप होते हैं अबाउट दिस थिंग्स? I think what I really like about these summit is that it brings a lot of talent from across the world. You get to meet people who've been working in different areas of the world and who are already tackling. So, for instance, जब हमने Global Coastal City Summit किया था, तो हमने नेदरलैंड से रॉटरडैम से एक्चुअली लोगों को बुलाया था, और वो सिटी जो है वो ऑलरेडी सी लेवल बिलो है. So it was a very ideal, good platform for us to engage with them to understand that how they are tackling it and taking the best practices and trying to implement something like that. So I think when these conferences happen, it's a very good platform for networking as well as to come up with new ideas and to explore the new opportunities. दैट वाज ग्रेट उज्जवल टॉकिंग टू यू. आई अंडरस्टैंड मेरे ऑडियंस को जो है इसकी वजह से और बेहतर आइडिया मिलेगा और एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि वाई दीज थिंग्स हैपनिंग. और इसके साथ साथ जो G20 और उसके अंतर्गत जो भी मीटिंग चल रही है देश भर के अंदर पिछले कुछ महीनों से, वो चीज़ें किस तरीके से एक्चुअल में फंक्शन करती है, उन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है, ये बेहतर तरीके से जानने का मौका जो एक एक बेसिक या एक कहे तो एक स्टैंडर्ड जो हमारा सिटीजन होता है उसको उसके वजह से एक बेनिफिट होगा समझने के लिए. थैंक यू सो मच उज्जवल फॉर Thank जॉइनिंग you. अस and giving us such great insights. Thank you, Power Train. किसी भी U20 मेयोरल समिट का मेन आउटकम ये होता है कि जो अटेंडिंग मेयर्स हैं, G20 नेताओं और U20 कम्युनिके जो प्रस्तुत करते हैं उसे एक एक्शन ओरिएंटेड और कोलैबोरेटिवली प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे बाद में प्रेजेंट करे, और जो ये एजेंडा है उसके अंदर सुझाव समर्थन के अंदर वो शामिल हो, और उसके बाद में जो ये U20 की सिटीज़ है उनके अंदर इनको एंडोर्स किया जाए या इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो रिकमेंडेशंस है, उनका एक्चुअल सिटीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाए कोई भी दूसरा काम करते वक्त. इस समारोह में भारत के कई शहरों की कहानी प्रेजेंट की गई है, हमारे सक्सेसेस, हमारे इनोवेशंस, हमारे शहरों ने किस तरीके से लोकल इश्यूज को सॉल्व किया, कल्चरल इशू को किस तरह से प्रिजर्व किया गया है, और अलग अलग इसी तरीके की चीजों को यहाँ पर बताया गया. इस मेयोरल समिट में शामिल होने वाले मेयर्स, डेलीगेट्स को अहमदाबाद के ऐतिहासिक सड़कों और स्मारकों को भी घुमाया गया, और ना सिर्फ ये लेकिन कई जो इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स आए थे अलग अलग चीजों को प्रेजेंट करने के लिए उनको भी यहाँ पर घुमाया गया. साबरमती आश्रम, साबरमती रिवर फ्रंट का जो अटल ब्रिज है वो, ये चीज यहाँ पर प्रेजेंट की गई और इसे होस्ट किया गया था महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर के अंदर, और इसके जरिए ऐसी चीजों को भी प्रेजेंट किया गया दुनिया भर के मेयर्स के सामने जो अहमदाबाद से कई चीजें सीख कर गए. मैं खुद इस मीटिंग के दौरान प्रेजेंट था, और जो साबरमती रिवर फ्रंट वाला प्रोजेक्ट है ये कई सारे मेयर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन बना. साथ साथ गांधीनगर का जो रेलवे स्टेशन बहुत पास था महात्मा मंदिर के, वो भी एक बहुत बड़ा ऑ इंस्पायरिंग मॉन्यूमेंट था कई मेयर्स के लिए जिनके साथ में मैंने बात की, स्पेशली उन मेयर्स से जो देश के बाहर से आए थे. एक पॉजिटिव एनर्जी समिट के दौरान देखने को मिली, जहां पर इंडियन सिटीज जिनको कहीं ना कहीं पर पहले पिछड़ा माना जाता था, वो अब दुनिया भर के अलग अलग शहरों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और अपने इनोवेशंस को वर्ल्ड क्लास लेवल पे इंप्लीमेंट शहरों से करवा सकते हैं. इस चीज के बारे में इस समिट के दौरान एक एक्चुअल बड़ी एनर्जी फ्लो होते हुए नजर आई. आज बात करें तो भारत समिट के अंदर मिलने वाले फायदों की, तो भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इस देश का संदेश देगा. जहां अहमदाबाद के अंदर जो कई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसको ग्लोबल कवरेज मिलेगा. कल जाकर देश के अंदर जो भी ये मेयर्स आए थे, इन्हें अगर इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करना है तो उस समय पर ये चीजें ज्यादा स्मूथ हो पाएगी. और कोलैबोरेशन से मेरा मतलब ये है कि इंडियन इनोवेशंस हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, और ग्लोबल इनोवेशंस हमें अगर इंडियन सिटीज में लाने हैं तो उस समय पर हमें इन्वेस्टमेंट से लेकर आइडियाज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपर्ट्स के एडवाइस, एक ग्लोबल प्लान पे चलना और बेटर जियोपॉलिटिकल रिलेशंस, ये सब एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक होते हुए नजर आएगा. क्योंकि मेन यहाँ पर जो बात होती है वो कहीं ना कहीं पर एक ग्लोबल ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग की होती है जो बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है. मेरा एक्सपीरियंस एक U20 मीटिंग अटेंड करने का बहुत ही ज्यादा यूनिक था. इंडिया कितनी ज्यादा स्ट्रांगली अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है ये लाइव मुझे देखने मिला. कई प्रमुख लोगों से जो देश के अलग अलग छोटे और बड़े शहरों को संभालते हैं, उनसे बात करने के बाद में मुझे समझ में आया कि कितना डिफिकल्ट होता है एक्चुअल में किसी शहर को चलाने के लिए, और लॉन्ग टर्म विजन से लेकर छोटी छोटी चीजें किस तरीके से एक मेयोरल अथॉरिटी पर बैठे हुए पर्सन को संभालनी पड़ती है. इस चीज को मैंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया. होपफुली ऐसे कई समिट जो देश भर के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो इस तरीके के अर्बन सिटी समिट हो या टूरिज्म के ऊपर बेस्ड या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सब चीजें हर सेक्टर में चेंजेस आने वाले समय में ले आएगी. और कुछ समिट जो इनिशियली देश के अंदर हुए, इन्होंने ऑलरेडी इतने चेंजेस जो है भारत के अंदर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर दिखाना शुरू कर दिए हैं. आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. मिलेंगे अगली वीडियो में.